गुड आफ्टरनून गाइस। ये मैं एफ वाई बीकॉम और एफ वाई एफ का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेमेस्टर 2 का। मैंने लास्ट लेक्चर तक आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा करा दिया हूँ। कुछ सम्स बचे हैं, लेकिन आप वो एक बार ट्राई करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप डीएम करो या कमेंट करो, तो मैं आपको सम्स भी करा दूंगा। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है एन्युटी एंड ईएमआई। अब ईएमआई को आप साइड पे रहने दो, अब हम पहले बात करेंगे एन्युटी के बारे में। अब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा रहता है, आपने एक ही बार में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, एक जन ने बैंक एफडी खोला। क्या खोला? बैंक एफडी खोला। उसने 10,000 रुपये रखा। अब या तो सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलेगा हर साल का 10% पे, या तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब एन्युटी का एग्जाम्पल ना रिकरिंग डिपॉजिट जैसा है। अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, बैंकिंग चैप्टर था आपको, बिजनेस सर्विस चैप्टर था, उसके अंदर बैंकिंग का पार्ट था। उसका एक चीज थी, रिकरिंग डिपॉजिट करके था। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आप हर महीने या हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो कि सैलरीड पर्सन है, वो हर महीने एक फिक्स अमाउंट पे करता है। वो बोलता है कि मेरे को 2 लाख सैलरी आती है, 1,50,000 उसका खर्चा है, 50,000 उसकी सेविंग होती है। बोलता है 50,000 हर महीने मेरे अकाउंट से डेबिट करके वो रिकरिंग डिपॉजिट में डाल देना। तो वो हर महीने जो डेबिट होते रहता है, तो उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है और वो अमाउंट भी बढ़ते जाता है, तो उसको हम बोलेंगे एन्युटी। एन्युटी मतलब हर तुम पीरियोडिकली, चाहे एन्युअली हो गया हो, सेमी एन्युअली हो गया हो, क्वार्टरली होगा, मंथली होगा, तुम एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जिसके जरिए से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और लास्ट में आप जब उसको आप विड्रॉ कराओगे तो बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। अब ये एन्युटी बेसिकली कब यूज होता है मालूम है? मेनली एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर एन्युटी के अंदर एक और एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उन लोग है ना, जब मेंटेनेंस कलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें एक आता है क्लॉज। अगर आप कभी मेंटेनेंस बिल पढ़ोगे, नोटिस करना आप, सिंकिंग फंड लिखा होगा। उसमें क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट हर फ्लैट होल्डर से रूल लेते, उन लोग बैंक में डिपॉजिट करते हर महीने। हर महीने लोग का रूल रहता है। फिर अगर कुछ बहुत बड़ा खर्चा आया, फॉर एग्जांपल कुछ बहुत बड़ी मेंटेनेंस इन लोग ने करे पूरी बिल्डिंग के अंदर, जैसे लिफ्ट बना है या कुछ भी ऐसा कुछ थारा पूरा रिपेयर करा है, तो उसमें आप सिंकिंग फंड से तोड़ के आप पैसा ले सकते हो। तो बेस्ट एग्जांपल यही है। अब जो बैफ वालों का है, उसमें एक ही मेथड है, वो है इमीडिएट एन्युटी मेथड। और बीकॉम का दो मेथड है। दूसरा मेथड मेरे को याद नहीं आ रहा है, जब मैं बीकॉम वालों को कराऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन बैफ में सिर्फ एक ही मेथड है, वो है इमीडिएट एन्युटी मेथड। इमीडिएट एन्युटी क्या होता है, आप साल के एंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, या मंथ के एंड में, या क्वार्टर के एंड में। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैन के एंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं इमीडिएट। ठीक है। अब इमीडिएट में दो पार्ट है, एक आता है प्रेजेंट वैल्यू, एक आता है फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे देखना है कि अगर मैं हर महीने 10-10 हजार करके 12 महीने तक अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा कितना होता है, समथिंग 1,20,000। मुझे देखना है कि मुझे अगर आज ही विड्रॉ करना है पूरा पैसा, तो मेरे को कितना अमाउंट मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। उसका फॉर्मूला है जो मैंने सामने रखा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ब्रैकेट में डालेंगे 1 - 1/1 + i रेस टू n। ये p को इग्नोर करो, p ऐसा कुछ होता नहीं है, वो n ही समझो आप, वो n ही है, नंबर ऑफ इयर्स। अब इसको अगर आप या तो ये फॉर्मूला से करो, या तो आप क्या कर सकते हो, मैं जो 1 + i रेस टू n है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा p/i 1 + i रेस टू n - 1 द होल अपॉन 1 + i। अब चाहे आप ऐसे करो, चाहे जैसे मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर उसको होल पूरा होल अपॉन करो, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। अब दूसरा फॉर्मूला आता है फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है आपका, फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं हर महीने एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे देखना है मुझे फ्यूचर में कितना अमाउंट मिलेगा, तो उसको ले फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या, क्या मैं इतना सडन अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आज कितना मिलेगा अगर मुझे आज ही विड्रॉ करना है फर्स्ट डे पे। लेकिन फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, अगर मैं आज से इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ 12 महीने तक या 15 मंथ तक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को देखना है मेरे को एंड में कितना पैसा मिलता है, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट इंटू 1 + i रेस टू n - 1। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो, कभी कभार ना आंसर टेक्स्ट बुक का और आपका आंसर कभी कभार वेरी हो सकता है, वो थोड़ा बहुत 100-500 का मार्जिन डिफरेंस रहेगा, पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। और मैंने फॉर्मूला यहाँ पर भी लिख के बता दिया हूँ।
एन्युटी में एक ही मेथड है बैफ वालों को, बीकॉम को शायद दो मेथड है, वो मैं बताऊंगा जब मैं कराऊंगा तब। फिर इमीडिएट एन्युटी में भी दो है, और इमीडिएट एन्युटी का मतलब क्या है कि आप मंथ के एंड में, क्वार्टर के एंड में, साल के एंड में आप पैसा इन्वेस्ट करो। अब फर्दर इसमें दो डिवीजन है, फ्यूचर वैल्यू आता है, एक प्रेजेंट वैल्यू आता है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि आप देख रहे हो कि आपको लास्ट में कितना अमाउंट मिलेगा जब आप विड्रॉ करोगे तब। उसका फॉर्मूला है पी अपॉन आई इंटू वन प्लस आई रेज टू एन माइनस वन। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि मुझे आज अगर पूरा विड्रॉ करना है मुझे कितना मिलेगा, तो पी अपॉन आई इंटू वन प्लस आई रेस टू एन माइनस वन अपॉन वन प्लस आई रेस टू एन। चाहे आप टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला का, चाहे मेरा फॉर्मूला का, दोनों में से कुछ भी करो, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों से आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर वन पढ़ रहा हूँ। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 years। मुझे एन कितना दिया है? 2 years ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी ऑफ 5,000। तो पी दिया है 5,000। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था कि एन और आर चेंज होता है, लेकिन कब? अगर सेमी एनुअली हुआ तो, क्वार्टरली हुआ तो, मंथली हुआ तो। एनुअली में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने दो। ठीक है, तो मैं अभी आपके सोल्यूशन रखता हूं। मैंने पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन देखो, ये जो दो चैप्टर मैंने आप तक कराया ना आपको, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, इसमें पहले आप पूरा इन्फॉर्मेशन ही लिखो, ताकि आपको बाद में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आसानी हो। ठीक है, और फॉर्मूला भी एकदम अच्छे से आपको आना चाहिए, ताकि आपका इजीली हो जाना चाहिए, और कैलकुलेटर भी अच्छे से यूज करना आना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिखूंगा पी अपॉन आई, प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट, इनटू ब्रैकेट में वन प्लस आई रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, पी कितना दिया हुआ है? 5,000। आई कितना दिया है? 6%। तो 6% डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो आ जाएगा 0.06। ठीक है, देखो आई के ना एक्चुअल में कैसे दिया जाता है, मैं आर अपॉन 100। ठीक है, तो वो है। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे वन प्लस 0.06 रेस टू टू माइनस वन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कैलकुलेटर में, वन प्लस 0.06, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू एक ही बार करूंगा तो मेरे को रेस टू टू का आंसर मिल जाएगा। फिर उसको मैं वन का माइनस कर दूंगा, तो जो भी मेरा आंसर आएगा मैं आपको नीचे बता रहा हूं, मेरा आंसर आएगा 0.1236। अभी देखो इसमें ना मैं ऑल्टरनेटिवली कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं पहले क्या करूंगा, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लूंगा, ये डिवीजन कर लूंगा, या तो फिर मैं क्या करूंगा, खाली ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्टली 5,000 के साथ, और उसको डिवाइड बाय 0.06, तो मेरे को डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। दोनों साथ में सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर तो भी चलेगा, या तो फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करके फिर उसको 5,000 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 0.06 करोगे तो भी चलेगा, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको आंसर आएगा 10,300। ठीक है, तो ये आपका पूरा सम था। अभी मैं आपको इधर भी आंसर बता देता हूँ, इधर डिफरेंस नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट सम में थोड़ा बहुत मार्जिन डिफरेंस आया है, पर उसमें आपको धन्य घबराने की जरूरत नहीं है, 100-500 का डिफरेंस कभी का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट फॉर एन ऑर्डिनरी एन्युटी विथ पीरियोडिक पेमेंट ऑफ 3,000। कितना दिया हुआ है पेमेंट? 3,000 एट 9% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब सेमी एनुअली अगर आ गया तो आपको याद है आर क्या होगा, डिवाइड बाय 2 होगा, एन क्या होगा, मल्टीप्लाई 4 होगा, फॉर 4 years। तो एन भी दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन टू में पहले प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ₹3,000। आर कितना दिया है? 9%। एन कितना दिया है? 4 years। सिंस द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो एन और आर चेंज होगा, आर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो 9 डिवाइड बाय 2 कितना है? 4.5, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है? 8। अब कुछ भी नहीं, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू बोले प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट इंटू वन प्लस आई रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। पी कितना दिया? 3,000। मेरे को आर कितना आया, डिवाइड बाय 2 करके 4.5, 4.5 डिवाइड बाय 100 तो 0.045, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.045 रेस टू 8। क्यों 8? 4 साल था, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ? 8, तो रेस टू 8 माइनस 1। फिर क्या करना, कैलकुलेटर में 1 प्लस 0.045 मल्टीप्लाई इक्वल टू करके 7 टाइम्स जाना, तो आपको ये 8 वाला आंसर आ जाएगा, और फिर -1 करना। ठीक है, तो आपको आंसर आएगा 0.42, और ये भी डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करना तो आपको आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 28,000। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये पहले 0.42 ढूंढ लो, उसको मल्टीप्लाई 3,000 करो, फिर डिवाइड बाय 0.45 करो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बोल रहा था मार्जिनल डिफरेंस है, तो मेरे और इन लोग के आंसर में हल्का सा मार्जिनल डिफरेंस है। इन लोग का 28,140 आया है, मेरा 28,000 है, तो ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखो मैंने 0.42 लिया, इन लोग ने 221 लिए, चलेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। आप दो नंबर लो,
डेसिमल के बाद के 3 नंबर लो, 4 नंबर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर सेम ही आएगा, खाली मार्जिनल डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं और सम कराऊंगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर इट, थैंक यू सो मच। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, रिलेटेड कमेंट के लिए जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।